ज्वाइंट ऑपरेशन त्राशीवन को लेकर ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बीते कल जिस तरह ऑपरेशन त्राशीवन के तहत इन आतंकवादियों को ढेर किया गया, उसमें जैश का कमांडर आतंकी सैफुल्लाह भी शामिल था और आज 11:30 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। और फिरदौस खांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। फिरदौस, एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पर आतंकी सैफुल्लाह का मारा जाना, क्योंकि लंबे समय से इस पूरे इलाके में सक्रिय था और OGWs का नेटवर्क हो, चाहे युवाओं का ब्रेन वॉश करना हो, चाहे आतंकी गतिविधियों को किस तरह आगे बढ़ाना है, ये तमाम कोशिशें इसके द्वारा अंदर खाने की जा रही थी। जी जास्मिन साहब, देखिए इस ऑपरेशन को लगभग आज 35वां दिन है और 35 दिन लगातार जो है एंटी टेरर ऑपरेशन इन जंगलात में, इन पहाड़ों में, इन नेचुरल केव्स में जारी है। और कल अगर देखा जाए एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें जम्मू कश्मीर की SOG विंग यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है, एलीट फोर्सेज है, 2 पैरा है या 11 आसाम राइफल की अगर बात की जाए तो उसमें हमने कल देखा कि जो ड्रोन है, ड्रोन का यूज किया गया, स्निफर डॉग्स का यूज किया गया। तो एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार इन पहाड़ी इलाकों में, खास करके छात्रों की बात अगर की जाए, नाइदगाम का एरिया है, सिंगापुरा का एरिया है और बहुत सारे इलाका जात है जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस अब इन दहशतगर्दों को चुन चुन के मार रही है। और एक साफ पैगाम पाकिस्तान और पाकिस्तानों को वाहिद कश्मीर में बैठे हुए इनके आका जो है उनके लिए जा रहा है कि अगर यहां कोई भी एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम जो है मौत होगा। तो कल एक वाजिया मैसेज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के लोगों को दिया है। और जिस तरह कल जो सैफुल्लाह बलोची था जो इस ग्रुप को लीड करता था, जिस तरह एक वांटेड टेररिस्ट वो था, मल्टीपल इनकाउंटर्स में उसका हाथ था, और कल जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स ने उसको चेज किया, इन सर्कल किया और उसके बाद गन डाउन किया, ये एक जीती जागती मिसाल है सिक्योरिटी फोर्सेस की। क्योंकि 4 तारीख को जिस तरह से हमारा एक जवान गजेंद्र सिंह शहीद हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह अज़म किया है कि ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। और आपने कल देखा कि विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस तरह इन लोगों को न्यूट्रलाइज किया, गन डाउन किया और एक साफ मैसेज दिया कि अब अगर हिंदुस्तान की तरह, हिंदुस्तान फोर्सेस की तरह या यहां सिविलियंस की तरह कोई भी आंख उठा के देखेगा तो उसका अंजाम यही होगा। मैं आपको बताऊं कि ये वो इलाका जात है जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने, होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने पहले ही इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड किया है, स्नैप किया हुआ है। और इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ये इलाका जात जो है इनमें टेररिस्ट के इनपुट्स पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को थे। तो मैं आपको बताऊं 2026 की अगर बात की जाए, अभी तक टोटल 4 टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इलाका जात में मारा गया है, उनको मारा गया। और अब सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश है कि जो रिमेनिंग टेररिस्ट है, जो हाइडिंग टेररिस्ट अभी भी इस इलाका जात में जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको भी जल्द मार गिराया जाएगा और इस इलाके को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। जी जास्मिन। बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये ऑपरेशन अभी फिलहाल खत्म किया गया है, लेकिन ये लगातार ऑपरेशन 19 जनवरी से जारी था, जिसके तहत ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। तो साल 2026 आतंकवादियों के लिए काल बनकर आया है, जिसमें कई आतंकी ढेर किए गए हैं। सैफुल्लाह बलूची का मारा जाना अपने आप एक बहुत बड़ी सफलता है। सेना और पुलिस की आज 11:30 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जिसमें तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। कितनी बड़ी अचीवमेंट सेना द्वारा ये है, एक काजो चलाया गया यानी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लंबे समय तक चला। हमने समय समय पर देखा कि इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने की जरूरत यहां पर पड़ी। स्थानीय लोगों ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, हालांकि इस तरह की टोपोग्राफी यहां पर लोगों की आवाजाही बहुत लिमिटेड होती है। यहां पर लोग दूर दराज के इलाकों में उस तरह यहां पर पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोऑपरेशन स्थानीय लोगों का देखने को मिल रहा है, उसके बाद एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है।